प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, एक बहुत ही दर्दनाक खबर निकल कर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर एक मजार पर चल गया है योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर। जी हां दोस्तों, क्या है खबर और क्यों ये खबर काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है एक मजार को। इससे पहले भी दोस्तों, कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के अंदर ही एक चिल्लागा एक मजार शरीफ के ऊपर तोड़ दिया गया था, जो कि कई बीघा ज़मीन पर फैला था, जिस पर ये कहा गया कि ये फॉरेस्ट के ज़मीन पे ये मजार था और इस मजार का लीज ख़त्म हो गया था। लेकिन लीज ख़त्म होने के बावजूद भी इसको नहीं हटाया गया और उसके बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, पुलिस ने, स्थानीय प्रशासन ने उस पूरे दरगाह को, जहां पर दरगाह भी था, जहां पे चिल्लागाह भी था, जहां पर धार्मिक कार्यक्रम भी होते थे, उस पूरे कंस्ट्रक्शन को निस्तनाबूद कर दिया था, तोड़ फोड़ कर एक कर दिया था। लेकिन दोस्तों, अब एक खबर निकल कर आ रही है। फिर ये खबर 30 तारीख के बताई जा रही है, पिछले 30 तारीख के, जहां पर एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार की बड़ी कार्रवाई हुई है। योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने सुबह 6 बजे ही पूरे इलाके को घेरा और उसके बाद 250 साल पुराना, जी हाँ दोस्तों, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, 250 साल पुराने मजार पर बुलडोजर चला दिया, मजार को निस्तनाबूद कर दिया है। दोस्तों, कहाँ का है मामला और कौन से है मजार, और उसके बाद उलमा की क्या प्रतिक्रिया इसमें निकलकर सामने आई है, उलमा ने क्या बड़ी मांग रखा है योगी सरकार के सामने, वो भी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये लगता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो मजार पर बुलडोजर चलाया है, मजार को तोड़ा फोड़ किया है, 250 साल पुराना मजार को निस्त नाबूद किया है अपने बुलडोजर से, ये काम करना बिल्कुल ही गलत है और इस मजार को फिर से बनाना चाहिए सरकार को। तो इस वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक और मेरे चैनल इरफानी नेटवर्क को कर लीजिए सब्सक्राइब। साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन करें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। दोस्तों, एक मजार जहां 250 साल पुराना मजार बताया जाता है और 250 साल पहले से इस मजार के फैजो बरक़ात सामने आते रहे हैं, लोगों को यहाँ से फ़ायदा हासिल होता रहा है, लोग यहाँ से फ़ायदा हासिल करते रहे हैं और 250 साल से ये मजार इस जगह पर वाक़ई था। दोस्तों, कौन सा मजार है, इस मजार की मैं आपको वीडियो भी आगे दिखाने वाला हूँ, जिस मजार को तोड़ा गया है। तो इस वीडियो को जरा से भी स्किप ना करें। लेकिन दोस्तों, जैसे ही योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में कायम हुई है, योगी का राजपाट आया है, अब एक नया तरीका ईजाद हो गया है दोस्तों, जहां पर अब चुन चुन कर मज़ारों पर कार्रवाई हो रही है। न जाने अब अगला कौन सा मज़ार हो सकता है, क्योंकि 2 मज़ार एक के बाद दिगरे, 2 मज़ारों को 2 चिल्लागाहों पर इस तरह का योगी आदित्यनाथ का अतिक्रमण के नाम पे ये बुलडोजर चल चुका है। पहला तो सरकारी ज़मीन की वजह से उस पूरे एकड़, सैकड़ों एकड़ में बने मजार को निस्तनाबूद कर दिया गया, चिल्लागाह को तोड़ दिया गया। और अब जो खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के रामपुर, जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के रामपुर से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि रामपुर के अंदर अल्लाह के एक वली, अल्लाह के एक बरगुज़िदे बंदे हजरत जंजीर शाह बाबा, जी हां दोस्तों, नाम यही बताया जा रहा है कि हजरत जंजीर शाह बाबा के मजार को तोड़ दिया गया। प्रशासन के जानिब से प्रशासन ने कहा कि इस ज़मीन पर जहां 250 साल से ये मजार कायम था, इस ज़मीन को अतिक्रमण करके यहां पर मजार बनाया गया। अब न जाने 250 साल से लोग कहां पर थे, लेकिन 250 साल पुराना ये मजार बताया जा रहा है हजरत जंजीर शाह बाबा के। इस मजार को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बुलडोजर लेकर वो आए और पूरे मजार को
तोड़ डाला। जी हाँ दोस्तों, बताया जाता है कि पिछले 30 नवंबर को ये कार्रवाई हुआ और जब लोग सोए हुए थे लगभग सुबह ही 6 बजे के करीब पूरे दलबल के साथ प्रशासन यहाँ पर आता है, पूरे इलाके की घेराबंदी करता है और उसके बाद प्रशासन का बुलडोजर चल जाता है मजार शरीफ के ऊपर और हजरत जंजीर शाह बाबा के मजार को तबाह कर दिया जाता है, निस्तनाबूद कर दिया जाता है और इसको पूरी तरीके से मलियामेट कर दिया जाता है। दोस्तों, इस खबर के सामने आने के बाद रामपुर और रामपुर के एतराफ के जितने उलमा थे उनकी सख्त प्रतिक्रिया आई है दोस्तों। साथ ही साथ जो उलमा रामपुर के शहर काजी हैं उनके नेतृत्व में जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है, रामपुर के शहर काजी के नेतृत्व में एक मीटिंग की गई है उलमा काउंसिल की और उसके बाद रामपुर प्रशासन से ये मांग किया गया है कि जिस मजार शरीफ को 250 साल पुरानी हजरत जंजीर शाह बाबा के मजार को जो तोड़ा गया है, उसके साथ बेहुरमती किया है, इस मजार को फिर से बनवाए प्रशासन। और अगर प्रशासन ये काम नहीं करती है तो आवाम के गमो गुस्से को देखते हुए रामपुर के उलमा द्वारा बड़ा यानी साफ तौर पर कह दिया है कि रामपुर के उलमा इसके ऊपर सख्त कदम उठा सकते हैं और अगर किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी होता है, अगर शासन प्रशासन को कोई गड़बड़ी होता है, अगर इलाके में किसी भी तरह का लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होता है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रशासन ही जिम्मेवार होंगे। ये कहना है काजिए रामपुर के नेतृत्व में जो मीटिंग हुआ है और उसके बाद उनके प्रवक्ता ने जो जानकारी दिया है उनका सिर्फ ये कहना है दोस्तों कि आवाम में, खास करके मुस्लिम आवाम में काफ़ी गमो गुस्सा है इस मजार को तोड़ने के ऊपर और इसी आवाम के मुसलमानों के गमे गुस्सा को देखते हुए उलमा ने एक मीटिंग किया है और उलमा भारी दबाव में है और इसीलिए उन्होंने सबसे पहले प्रशासन से ये अर्जी लगाया है कि प्रशासन ने जो काम किया है 250 साल पुराने मजार को तोड़ डाला है, शहीद कर डाला है, इस मजार को फिर से प्रशासन इसका निर्माण कराए, नहीं तो उलमा इसके ऊपर सख्त कदम उठा सकती है। और अगर किसी भी तरह का लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होता है, जैसा कि मैंने इससे पहले भी कहा, तो इसके लिए रामपुर की प्रशासन जिम्मेवार होगी, योगी आदित्यनाथ की सरकार जिम्मेवार होगी। तो दोस्तों, एक एक करके जिस तरीके से लगातार 2 मजारों के साथ इस तरह के बुलडोजर तोड़े गए हैं, जबकि दोस्तों उत्तर प्रदेश में बहुत सारे अल्लाह के वलियों की मजार है, तो एक तरीके से लोगों में और मुसलमानों में ये डर भी पैदा होता जा रहा है कि न जाने अब अतिक्रमण के नाम पर किस मजार पर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चलेगा। तो दोस्तों, इन मजारों के ऊपर जो कार्रवाई योगी आदित्यनाथ की सरकार कर रही है, इसको आप कितना सही मानते हैं या इसको आप सरासर गलत मानते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें दे दोस्तों। साथ ही साथ क्या वाकई जिस मजार को तोड़ा गया है वो अतिक्रमण किया गया था? क्या ये मजार 250 सालों से अतिक्रमण में ही था या तो ये मजार अपने सही जगह पे वाक़ई था और सरकार ने जो काम किया है वो मुसलमानों के भावना को भड़काने वाली और मुसलमानों के भावना से खेलने वाली है? दोस्तों, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसमें? प्रशासन ने जो काम किया है वो सही है या गलत है? आपकी जो भी प्रतिक्रिया है दोस्तों वो अपना बताएं। चूँकि लॉ एंड ऑर्डर का अपना एक मामला होता है, प्रशासन का भी अपना काम होता है और धार्मिक स्थल जो होते हैं, अल्लाह के वलियों का मजार हो या तो फिर किसी साधु संत का चिल्लागा तप स्थल हो, हर की अलग अलग खूबियाँ होती हैं, अलग अलग आस्थाएं जुड़ी हुई होती है और ऐसे आस्था स्थल के साथ प्रशासन का बुलडोजर चलना कहां तक दुरुस्त है, इसके बारे में भी आप जानकारी दें। लेकिन दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के सरकार के द्वारा मज़ारों पर जो ये काम चल रहा है, इसकी वजह से मुसलमानों के अंदर एक सा खौफ सा बैठ गया है, मुसलमानों के अंदर डर सा बैठ गया है। चूँकि उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे भारत में सबसे ज़्यादा दरगाह मौजूद है और रामपुर एक तारीखी जगह है और जहाँ पर बड़े बड़े मज़ार भी मौजूद है। ऐसे में
अब मुसलमानों को ये लगने लगा है कि अब अगला बारी कौन सा मजार का आएगा, फिर कौन सा दरगाह को रातों रात शहीद कर दिया जाएगा योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर के द्वारा। दोस्तों, इस पूरी वीडियो के ऊपर पूरी जानकारी के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जो भी प्रतिक्रिया है आप अपनी प्रतिक्रिया बताएं, और योगी आदित्यनाथ का ये काम सही है या गलत है, आप उस पर भी अपनी राय दें। शुक्रिया।